वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम का हिस्सा बहुत ही ख़ास है। इसमें बात होगी आपके मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से, वो चाहे सेहत से जुड़े हों या दीगर मसाइल हों। हमको हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत तशरीफ़ ला चुकी हैं स्टूडियोज़ में, जो कि बहुत सारे कामों में ख़ुद को मसरूफ़ रखते हैं, समाजी काम हो और दीगर मामलात हों। पेशे के एतबार से डॉक्टर भी हैं, होम्यो कंसल्टेंट भी हैं। जनाब सलमान सिद्दीकी साहब, जाना पहचाना नाम है K21 न्यूज़ का, और आज ही के दिन आप उनको हमारे साथ इस सेगमेंट में देखते हैं। होम्योपैथी के हवाले से बहुत अरसे से काम कर रहा है, बड़ा एक तवील अरसा हो चुका है पाकिस्तान में। शायद चंद उन लोगों में शामिल हैं जो होम्योपैथी के हवाले से और इसकी तरवीज के हवाले से बड़ी संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात हैं, कुछ रूहानी मामलात के हवाले से भी हम उनसे सीखते रहते हैं। अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बड़ा इल्म आपको अता किया है, तो हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है इस सेगमेंट के ज़रिए। और आपके सवालात भी जो हम तक पहुँचते हैं वो उनकी खिदमत में रखते हैं। जनाब सलमान सिद्दीकी साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत प्रोग्राम में शुक्रिया बात करने यासिर के लिए। आपका प्रोग्राम में बुलाने के लिए और चैनल K21 न्यूज़ का कि उसने इस काबिल समझा और मदऊ किया इस प्रोग्राम में। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कि उसने इस काबिल बनाया बेशक, कि यहाँ तक पहुँचाया, हज़ारों लाखों में चुनकर। तो क्या बात है मैं रसूल। समझता हूँ कि मैं खुशनसीब इंसान हूँ कि जिसे अल्लाह ने पसंद किया है और लोगों की खिदमत के लिए और लोगों तक अपना एक अजीम पैगाम पहुँचाने के लिए, बेशक ऐसा कि ही जो जिसका नाम शिफा है। है। वाह, बहुत खूब। तो और यही वजह आपके जो फॉलोअर्स हैं बड़ा मैसेज भी करते हैं, बड़ा लाइक भी करते हैं आपके गुफ्तगू के अंदाज को, और ख़ास तौर पे सवालात भी भेजते हैं। जब आपको कुछ समझते हैं तभी तो सवालात ऐसे ही, भेजते बिल्कुल हैं, ऐसे ही, वरना तो बिल्कुल आप ऐसे किसी ही। को भी वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे मामलात के हवाले से सवालात मेरे पास हैं, जो रैंडमली क्वेश्चन आते रहते हैं फेसबुक के ज़रिए। तो बाकायदा, क्योंकि हमने एक ऑफिशियल सिलसिला तो जी। नहीं बनाया, मगर ये कि लोग पूछते हैं कि आप डॉक्टर साहब से इस बारे में ज़रूर पूछिएगा। अच्छा, मैं हमेशा अपना सेगमेंट, आपने और हमने हमेशा से कोशिश की है पहले अपने पेशे के शोबे के एतबार से पहले बात की जाए और उसके बाद फिर मैं सवालों जी की तरफ बिल्कुल आता हूँ। ऐसे ही। आज भी सवाल वही है जो हमेशा होता है होम्योपैथी के हवाले से। अभी अद्वियात के हवाले से, जैसे मैंने आपको पिछले दिनों एक तस्वीर भी भेजी थी, लोगों ने और सवाल पूछते हैं कि ये आया इतना इफ़ेक्टिव है, और ये क्या गोलियां उस तरह काम करेंगी जैसे एसिडिक जो मेडिसिन्स होती हैं, क्या ये उतनी इफ़ेक्टिव होती हैं, और क्या ये बड़ी बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब आपके तरीका इलाज के हवाले से हमेशा सवाल किया जाता है। तो कहाँ आप इसको देखते हैं और कहाँ इस वक्त की ज़माना तरक्की हो चुकी है, ज़रा चाहूँगा पहले इस पर तफसील से गुफ्तगू। जी। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर। एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करूँगा चैनल K21 न्यूज़ का कि उनके तवज्जुह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं होम्योपैथिक को। उनके लिए एक ज़रिया ये चैनल है। और उसके बाद सबसे बड़ा क्रेडिट जो है वो यासिर को जाता है, क्योंकि ये एक सीनियर एंकर भी हैं और होम्योपैथिक की सूझबूझ पिछले एक तवील अरसे से जो है रखते हैं। बस थोड़ी सी कसर रह गई है DHMS की, अगर ये कर ले तो बेहतरीन जो है एक डॉक्टर का इजाफा हो जाएगा आपका बहुत होम्योपैथिक में। शुक्रिया डॉक्टर। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया और इस सवाल का जवाब मैं यहाँ से शुरू करूँगा कि देखिए, होम्योपैथिक जो है निचले तबके का एक जो है इलाज है। ये कहा जाता था, ये कहा जा रहा है और ये कहा जाता है। ठीक है। मामला यहाँ पे नहीं है। मामला ये है कि किस निचले तबके का इलाज है, किस गरीब का इलाज है, और कौन गरीब है, कौन जो है ऐसा है कि जिसके लिए इलाज मौजूद है। कोई शक नहीं है कि अब से पीछे चले जाएं, सालों पीछे चले जाएं, तो ये एक ऐसा मुस्तहकम, इतना सस्ता और इतना अफोर्डेबल इलाज था कि हर दूसरा बंदा इसे अफोर्ड कर सकता कर था सकता था, और बिल्कुल। कर रहा था और फ़ायदा हो रहा था। और डॉक्टर अपने तजुर्बात की बिना पर बेहतरीन दवाएं मुंतखब कर रहे थे। बदकिस्मती से जो है वही बात है, हमारे यहाँ पे जब एक ब्रांड आती है तो फिर उसकी कॉपियाँ बनना शुरू हो जाती हैं और फिर हम कॉपी पहन के चौड़े हुए होते हैं कि यार तुम्हें पता है, अरे फर्स्ट कॉपी, भाई फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी गई भाड़ में। बहुत खूब, बहुत खूब। बात यह है कि ओरिजिनलिटी का जो तुमने सत्यानाश किया, जो उसे वाह, रोड पर लेकर आ गया, जो उसको तबाह और बर्बाद कर दिया, उसका एक मकसद खत्म कर दिया, उसका क्या। उसका क्या, बहुत मिसाल खूब। के तौर पे एक टैग है, अभी हम लास्ट पे बात कर रहे थे पोलो टी शर्ट के हवाले से कि साउथ अफ्रीका उसको लॉन्च करता है, उसको बनाता है। लेकिन अब हर ठेले पे से लेकर और आपको बड़ी से बड़ी शॉप पर आपको पोलो मिल जाएगी। तो आप मुझे बताएं सही। ओरिजिनल और सही। नॉन ओरिजिनल आप कहाँ से लोगे। ऐसा ही या है। खड़े होकर उस कपड़े को चेक कर रहे होंगे कि यार ये वहां से आया या नहीं आया, ऐसा नहीं है।
होम्योपैथिक पे जो इस वक्त जवाल का वक्त है, जो मुसीबत का वक्त है, जो परेशानी का वक्त है, वो खुद हमारी अपनी गलतियों और कोताहियों की वजह से है कि हम पेशेंट को दुरुस्त तरीके से समझा नहीं पाते, उसको सही तरीके से होम्योपैथिक उसके अंदर उतार नहीं पाते, और हम एज अ होम्यो फिजिशियन जो शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करते हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि शॉर्टकट एक हद तक होता है, उसके बाद फिर लोग आपको भूल जाते हैं। ऐसा ही यकीन है। जैसे आप सोशल मीडिया से वाबस्तगी है तो हर रोज एक नया टिकटॉकर जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है, फिर नया टिकटॉकर आ जाता है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी एबिलिटी की वजह से और अपनी रियलिटी की वजह से बेहतरीन काम कर रहे हैं, और अब तक लोग उन्हें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो उनकी वीडियोस हैं हम उनकी वीडियो देखो और उससे कुछ हासिल करें। तो इसी तरह से होम्योपैथिक में भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी कोशिशों से होम्योपैथिक के लिए काम किया, उनके होम्योपैथिक के लिए अपनी ज़िंदगी लगाई, होम्योपैथिक के लिए अपना दिन रात लगाया। लेकिन वही बदकिस्मती वाली बात, जैसे भी चंद लम्हे पहले बात हो रही थी लोड शेडिंग के हवाले से, कि आपके वालिद मोहतरम, वालिद ग्रामी ने जो स्टेप लिया उस लोड शेडिंग के हवाले से, तो हुआ क्या, बाद में बुराई आती है। यानी किया तो सारा कुछ, लेकिन बाद में सारे क्रेडिट क्या लेंगे, खलीफा पैदा हो जाते हैं कि ये तो मैंने किया था, ये तो मैंने किया था, ये तो हम लाए थे, वो तो तुम लाए थे। जैसे एक घर की तकसीम के लिए होता है कि बाप मर जाए तो भाई कहता है अच्छा मैंने तो 2 कमरे ऊपर तो मैंने बनाए थे, तो तेरा हिस्सा ज्यादा कैसे हो गया, मेरा ज्यादा होगा। इसी तरह होम्योपैथिक की बंदर बाट हुई, ये तेरा हुआ, ये मेरा हुआ, क्या कहना है, ये उसका हुआ, वो उसका हो गया, और जिसमें कलीदी किरदार बाहर से आने वाली दवाओं ने अदा किया। हमारी लोकल मार्केट जो तबाह हुई, हमारी लोकल मार्केट जो कि एक बहुत मुस्तहकम तरीके से चल रही थी, एक आम आदमी के लिए दवाएं तैयार कर रही थी, इजी था, सिलसिला चल रहा था। लेकिन जब बाहर से कोई भी मार्केट करने आता है तो वो फिर अपने तरीके से फंडिंग करता है, अपने तरीके से वो ऐड देता है, अपने तरीके से इश्तिहारात देता है, और वो सैम्पलिंग करा करा के एक आम डॉक्टर का, जो कि नया डॉक्टर बन रहा होता है, उसका दिमाग ख़राब कर देता है। और फिर वो हर किसी से यही उम्मीद करता है कि यार सैंपल मेरे पास आएगा, यार मेरे पास जो है बेहतर दवा मुझे फराम होगी। फिर वो क्या कर रहा है जी कि वो अपने ट्रैक से हट गया, अपनी एक जो उसकी मुस्तहकम लकीर थी जो खींची गई थी वो उस पर से बाहर हो गया। और जब याद रखिएगा, जब आप अपने मरकज से हट जाते हैं तो फिर आप दरबदर हो जाते हैं। और ऐसे बहुत से डॉक्टर्स हैं जो एक अच्छी प्रैक्टिस करते हुए सिर्फ अपने ट्रैक से हटे हैं, और आज उनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनको जानने वाला नहीं है, उनको जो है पूछने वाला नहीं है। आपका ट्रैक अगर आपकी होम्योपैथी है तो बेसिक मैं हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज होम्योपैथी, इसका बेस क्या है, और एक होम्योपैथिक डॉक्टर को ये बात समझानी पड़ेगी एक मरीज को कि होम्योपैथी क्या है। आप एक होम्योपैथ के पास आए तो हम आपको क्या इलाज फराहम कर रहे हैं, वो एक माइंड बनाकर आया है जी, ठीक है। आपका मिजाज, आपकी गुफ्तगू, आपका लहजा, आपका अंदाज वो नोट करता है कि मैं एक डॉक्टर के पास आया हूँ, कुड़क मिजाज है, दिमाग खराब है इसका, अच्छे से बात कर रहा है, इखलाक है इसका, आदत तो वैसे ठीक होता है, बिल्कुल ठीक है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम पेशेंट नहीं, हम नोट देखते हैं कि यार चलो भाई, तो नहीं होना चाहिए। फिर उसके कपड़ों से, उसके बात करने से हम लोग अंदाजे लगा लेते हैं भाई इसके पास से तो कुछ बरामदी नहीं होनी है, XYZ। ये तर्ज अमल अब होम्योपैथ डॉक्टर इख्तियार कर रहे हैं, और इख्तियार करने की मजबूरी ये है कि जिस तरह से महंगाई अपने उरूज पर चल रही है उस तरह से हर किसी ने अपना घर चलाना है। यकीन है। एक राशन जो 15,000 में एक आम राशन आप लाते थे, आज वो आपको 22,000 रुपए तक में जाके नॉर्मल आपको पड़ता है, या 20,000 में पड़ता है, या 18,000 में पड़ता है। तो आपकी कैपेसिटी तो बढ़ गई ना, आपके अखराजात तो बढ़ गए ना, अब आप वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो अब आप क्या करते हैं, फिर वो कोई ना कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करते हैं कि जिससे आपको फायदा हो, लेकिन आप अपने फायदे के लिए उस मरीज का जो सत्यानाश कर रहे हैं, आप चंद लम्हे के लिए नहीं सोचते कि आपका मोतबर एक पेशा है होम्योपैथी, बिल्कुल कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ये तोहफा दिया है। आप में कोई कमाल नहीं है कि आप एक होम्योपैथ बन के, बनाने वाली जात अल्लाह की है, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है, ना तो हमारी जात है शिफा देने वाली, ना हम दे सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियार में है कि वो जब चाहे शिफा दे, वो जब चाहे बीमार कर दे। बिल्कुल सही। तो आपका जो सवाल आपने किया ना कि होम्योपैथी को असल में मकसद से हटाया, और असल में मकसद
की जो जड़ें कमजोर की गई हैं वो बाहर से आने वाली कंपनीज ने की है, जो कि मैं अपने पिछले प्रोग्रामों में भी कई बार कह चुका हूँ, जिसमें विल्मार शॉबे जर्मनी की कंपनी है, जिसमें लर्निंग लेबोरेटरीज फ्रांस की कंपनी है। तो ये दो कंपनी है जो सबसे पहले मार्केट हुई, और इन्होंने एक जो महंगाई का तूफान को कैच किया ना, एक चीज 300 रुपए से चलते चलते आज 2800 रुपए की है। जरा अंदाजा कीजिए इन 10 से 15 सालों में कहां से कहां, ये तो आटा वहां से वहां तक नहीं पहुंचा जहां से जहां तक इन्होंने इस चीज को पहुंचा दिया। तो मैं बारहा ये कहा कि देखें कीमतों पे कंट्रोल करें। आम इंसान, आपकी दवाओं में कोई शक नहीं कि आप बहुत अच्छी दवा बना रहे हैं, कोई शक नहीं कि आपकी दवा बड़ी स्ट्रांग है और रिजल्ट रखती है, नताइज रखती है, लेकिन एक आम आदमी को तो नहीं मिल रही। वो जाके मदर टिंचर 1300 रुपए की खरीद रहा है और एक लोकल कंपनी की मदर टिंचर आपको 300 रुपए की मिल रही है, सेम एज इट इज रिजल्ट है, लेकिन हम किस चीज को ऊपर रखते हैं जी, नहीं वो बाहर से है तो वो महंगी होगी। आप देखें ना, अगर सिंपल हम दूध लेने जाते हैं तो हम प्रीफर करते हैं डब्बे का दूध। जी, जी। हम फ्रेश मिल्क नहीं लेते हैं तो हमें उसमें से हिंक आना शुरू हो जाती है, हमें उसमें से मक्खियां दिखना शुरू हो जाती हैं, मकोड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो डब्बे का जो पीते हैं उसमें से हिंक नहीं आती है हमें, उसमें से तो रूह अफ़ज़ा की खुशबू आ रही होती है। हमने अपने मयार को खुद बिगाड़ा है, हमने अपने ऊपर खुद ही मुसल्लत की हैं चीजें। हम एज अ डॉक्टर मैं कहता हूं कि अगर हम लोकल कंपनियों को प्रमोट करना शुरू कर दें, आप यकीन कीजिए लोकल कंपनियां एज अ पाकिस्तान में होते वो हमें सपोर्ट करेंगी, हर डॉक्टर को सपोर्ट करेगी, लेकिन मसला ये है कि वो बिगड़ इसलिए रही है कि वो देख रही है कि यार ये तो 1300 की भी चीज ले सकता है जी। तो क्या 500 की नहीं ले सकता, 1300 में भी तो वही शीशी आ रही। अब क्या किया जी, कॉपी। शॉबे की जो शीशियां बन रही हैं, अब वो ढक्कन आ गए, वो बोतलें आ गई, वो सब लेके बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो इट इज नॉट होम्योपैथी, ये तमाशा है। तो इस तमाशे को बंद किया जाए और होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं सदके दिल से दयानतदारी और सच्चाई के साथ एक बेहतरीन तर्ज अमल इख्तियार करें, जिससे होम्योपैथिक का बोलबाला हो और होम्योपैथिक कामयाबी के रास्ते पर गामजन हो। बहुत खूब। तो ये सारी बात करने का मकसद ये है कि ये होम्योपैथी का जो तरीका इलाज है या इससे वाबस्ता लोग हैं, ज़रा इसके बारे में वो भी सोचना शुरू करें। जैसे डॉक्टर साहब ने यहाँ पे फरमाया कि आपकी भी एक इखलाकी जिम्मेदारी है कि आप इसके लिए अगर काम कर रहे हैं तो पर किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, वगरना ये कि जो दूसरा शोबा है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उस रास्ते को इख्तियार इलाज भी जिद कहते हैं हमारे यहाँ जी उससे, और वो वाकई में जिद है ना, क्योंकि उसका ताल्लुक सिरे से आपकी ज़ात से नहीं है, वो उसका ताल्लुक सिरे से आपको बेवकूफ़ बनाने, सिरे से आपको तकलीफ पहुंचाने, सिरे से आपको अजियत देने और आपको लूटने के अलावा और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ सबसे बड़ी, आप भी उस मकाम तक आप पहुँच जाएंगे तो फिर पहुँच गए, जैसा कि अभी आपकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ है, तो फिर तो लोग ज़ाहिर है उसी को परस्यू करेंगे, कहेंगे जब बराबरी है तो फायदा क्या, हम तो इस तरफ आने का मकसद। आप देखें ना, फिर हमारे ऊपर एक ठप्पा ये लगा है कि होम्योपैथ देर से काम करती है, यानी जी जो 2 दिन का मामला है वो जाके 1 हफ्ते में, 1 हफ्ते का 1 महीने में, तो इस तरह तो हम एक एलोपैथिक की दवा खाते हैं। और देखें ना एलोपैथिक की दवाओं को कितनी प्रमोशन है टीवी के ऊपर, एक दौर में पैरासीटामोल चलती थी, पैनाडोल की टैबलेट आ रही है जी, डिस्प्रिन आ रही है, क्या ये मजाक नहीं है, क्या ये केमिकल नहीं है? आपने ये थोड़ी कहा है कि कौन पेशेंट इस्तेमाल करे डिस्प्रिन को, कौन पेशेंट इस्तेमाल करे। अब आपने जी सर के दर्द को दिखा रहे हैं और लोग उसे जिस्म के दर्द के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये खुला तसाद नहीं है? बिल्कुल। क्या ये अवाम को समझ नहीं है? और हम होम्योपैथ जब आप पर मेहनत करते हैं, जब आप पर काम करते हैं, आपको समझा रहे होते हैं, सारी डिटेल दे रहे होते हैं, आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि हम लंबा टाइम ले रहे हैं। तो भाई जब आपने मुकम्मल सही होना है तो फिर आपको थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। लेकिन अब यह है कि अगर आप बेहतरीन तशखीस करते हैं तो आप यकीन जानिए कि आप बेहतर तरीके से कम वक्त में एक बेहतरीन जो है वो नतीजा जो है मरीज को फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये भी बड़ा ज़रूरी है कि तशखीस इसमें जो बड़ा एक अहम किरदार अदा करती है, या किसी भी तरीका है इलाज के अंदर तशखीस सबसे पहले ज़रूरी है। और नौजवान डॉक्टर्स के लिए होम्योपैथी से जिनका ताल्लुक़ है उनके लिए मेरे ख्याल में ये बड़ा क्लियर मैसेज है। डॉक्टर साहब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब कुछ सवालात आते हैं जैसे मैदे की तकलीफ़ के हवाले से, इस तरह के हवाले से, और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, मैं अक्सर आपसे पूछता हूँ कि ख्याल ये पाया जाता है कि चलें जो बीमारियाँ हैं मुख्तलिफ, इनके हवाले से तो काम कर रही है, लेकिन अब जो वायरल डिजीज़ बड़ी तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जन्म ले रही हैं। जैसे ख़ास तौर पे अभी मैं देख रहा था गुज़िश्ता रात को कि सिंध के अंदर ख़ास तौर पे दोबारा से डेंगू के केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, फिर प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी से लोगों के कम होना शुरू होते हैं। होम्योपैथी क्या इसका इलाज कर रही है, या कोई ऐसी अद्वियात मौजूद हैं जो इन प्लेटलेट्स की कमी को, जो ख़तरनाक हद तक गिर जाते हैं, फौरी रिस्टोर कर सके?
इसके बारे में क्या कहेंगे? होम्योपैथिक के अलावा मैं समझता हूँ इसका कोई इलाज है भी नहीं। अच्छा। और ये बात मैं जो है चैनल के थ्रू कर रहा हूँ। हाँ, ये बात तो सही है कि कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। और ये बड़ी बात होती है कि आप एक चीज़ को डायरेक्ट चैनल के थ्रू करते हैं, तो क्लेम पूरा कर रहे हैं, पाकिस्तान बिल्कुल इस वक्त सही है। देख रहा होगा, यकीनन चाहने वाले देख रहे होंगे होम्योपैथिक के। तो मकसद कहने का ये है कि होम्योपैथिक एक ऐसा तरीका है, इलाज है जो वायरल के स्टार्ट से ही अगर शुरू कर दिया जाए तो किसी भी शहर, किसी भी मुल्क में वायरल पैदा ही ना हो, वो वायरल स्टार्ट ही ना हो। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जब हमें छींक आती है ना या सिर, तो हम 3 दिन घर में बैठे रहते हैं, बिल्कुल ठीक है। 5 दिन घर में बैठे रहते हैं, 3 दिन तो हम सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बैठे रहते हैं कि अंदर से बीमारी खत्म हो रही है। चलें ठीक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और आप जो कहते हैं वो मन्ना सदकना सच है, आप सादिक और अमीन है, आपने जो कहा वो बेशक उसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं हो सकती। मामला यहाँ पे आ रहा है कि जब आपको एक चीज की शिद्दत हो रही है तो यहाँ ये नहीं कहा गया कि बैठे रहो। इलाज एक सुन्नत है ना, तो आप सुन्नत को आप अदा करें, सुन्नत करें, आप इलाज कराएं, आप अपने आप को सेट करें। अब क्या होता है, जब हम हफ्ता 10 दिन घर में लगाते हैं तो वो बीमारी, वो कफ पक जाता है, बीमारी अंदर स्ट्रांग हो जाती है। फिर आप जब होम्योपैथ के पास आते हैं तो आप ये चाहते हैं कि पैनाडोल की गोली की तरह ठग करके मेरा काम भी हो जाए और मेरा मसला भी हल हो जाए और मैं ठीक भी हो जाऊं। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले दिन दूसरे दिन तक तो समझ आ रही है, लेकिन अगर एक फ्लू नहीं रुक रहा है तो आप फौरी तौर पर उसका तदारुत करें और बेहतर तरीके से उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें और शिफा की राह में सफ़र कीजिए ताकि आप बेहतर तरीके से वहां तक पहुंच सके जहां तक अल्लाह ने आपकी शिफा रखी है। बहुत खूब, बहुत खूब। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक साहबी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मरीज ने दवा से ठीक होना होता है तो फिर ये दुआ क्यों करता है? बहुत खूब। और अगर दुआ से ठीक होना होता है तो फिर ये दवा क्यों करता है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चेहरे पे मुस्कान मुबारक आते हैं उनके और फरमाते हैं कि जिसको दवा से ठीक होना होता है वो दुआओं से होता हुआ दवा तक पहुंचता है। क्या क्या, सुभान अल्लाह। और जिसको दुआओं से ठीक होना होता है, यानी दुआ से, वो दवाओं से होता हुआ दुआ तक पहुंचता है। ये अल्लाह का एक निज़ाम है। बेशक। जिस तरह एक बीज बोने के बाद आप कादिर नहीं है कि आप उसको उगा सके सिवाय अल्लाह के, बेशक। तो इसी तरह अल्लाह ने एक निज़ाम बनाया है हमारी पैदाइश से लेकर हमारे मरने तक का। ना तो रातों को जागोगे, ना तो पत्ते तुम्हारे गिरने से तुम्हारी मौत वाक़िया हो जाएगी, बिल्कुल, ना पत्तों के उग जाने से तुम्हारी मौत वाक़िया होगी। बिल्कुल ठीक है। अभी मैं एक देख रहा था तो उसमें भी एक उस्ताद का आपने देखा होगा, अभी कल दिन में वो अचानक लेक्चर देते हुए उसको हार्ट अटैक होता है, देन इज एक्सपायर। तो मौत और जिंदगी का तो कुछ पता ही नहीं है ना। तो हमें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे काम करके जाने चाहिए। वैसे तो मैं आपको एक चीज बड़ी कॉमन सी बताऊं, हम क्यों काम करते हैं अच्छे? हम इसलिए काम करते हैं कि लोग हमें याद करें। यार नहीं याद करते, बेकार की बातें। 2 दिन 4 दिन महीना, उसके बाद फिर वो अपनी दुनिया में मगन और कहानी मगन। आप कुछ ना करें, माँ बाप को ले लीजिए। जब इस दुनिया से वो चले जाते हैं तो आप कितनी बार कब्रिस्तान जाते हैं अपने वालिदैन की कब्रों पे, आपसे फिर रह जाते हैं कहते हुए, फिर शबरात ईद और उसके बाद वो भी खत्म हो जाता है। तो ये आपकी तो मोहब्बत है। तो फिर आप अपने माँ बाप को भूल जाते हैं तो दोस्त यार को आप कहाँ याद रख सकते हैं? आप किस तरह उनको याद रखेंगे? कोई नहीं किसी को याद रखता है इस दौर में। मतलब का दौर है, अपने काम निकालो और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। बिल्कुल। चाहे आप रिश्तेदारियां उठा लें, चाहे आप यारियां उठा लें, बिल्कुल। बहुत मुखलिस दोस्त मिलना आजकल बहुत मुश्किल है। वो शायर कहता है ना कि 2-4 नहीं फ़कत एक दिखा दो, वो शख्स जो अंदर से बाहर की तरह हो। तो हमें नहीं मिल सकते ऐसे लोग। हम ढूंढेंगे ना तो हम खुद ख्वार हो जाएंगे। तो बेहतर ये है कि आप अपनी लाइफ को, अपने लाइफ स्टाइल को अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए तरतीब दें। जितना वक्त जिसको देना है दें। बिल्कुल ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये, इनकार करना सीखें, जिद करना सीखें अपने काम के लिए। जब आप अपने काम की जिद करेंगे तो आप कामयाब हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, लोग क्या कहेंगे, इस पे सारी तवज्जो हमारी। तो लोग, मैं बताता हूँ ना क्या कहेंगे। लोग कहेंगे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बड़ा प्यारा इंसान था जी, वो मर गया तुम्हारे खिदमतें करते करते, वो मर गया तुम्हारे प्यार में, वो मर गया, सारी जिंदगी लगा दी, लेकिन उसके बाद उसके लिए क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो भाई ये सुनने के लिए अगर आप लोग अपनी जिंदगी का 70%, 80%, 90% हिस्सा लोगों के लिए लगा रहे हो, रिश्तेदारों के लिए लगा रहे हो, तो भाई अपनी ज़ात के लिए भी कुछ हिस्सा लगा लो कि जब मरो तो ये तो मरो कि भाई मैं अपनी अच्छी ज़िंदगी जी के मर रहा हूँ।
एक अपनी किताब लिखो, उस पे लिखो कि भाई सारी खुशियां पूरी की हैं। लेकिन आप मुझे बता दें 100 लोगों से किताब लिखवा लें, वो रोना धोना गाना के बंडल पड़े होंगे लेकिन कोई खुशी नहीं लिखी हुई होगी। तो ये है कि आप अपनी खुशियां जीना जब सीखना शुरू करेंगे, एंजाइटी से दूर हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर से दूर हो जाएंगे, शुगर से। हमें ज्यादा बड़ी बीमारियां लोगों की उम्मीदों की वजह से लगती हैं। जी। अब वो मजे से खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है जिंदगी को, हम क्या कर रहे हैं, हाँ यार पता नहीं यार, अबे यार भाई हमने अपना बेड़ा गर्क क्यों किया हुआ है। तो बेहतर ये है कि अच्छे से जीने के लिए सबसे बेहतरीन जिंदगी आपकी अपनी जिंदगी है, और ये एक बार मिलती है, बार बार का कोई सीन नहीं है। तो रोकर गुजार लो, हंसकर गुजार लो, चीख कर गुजार लो, चिल्ला कर गुजार लो, किसी भी तरह से गुजार लो, इसने गुजर जाना है। तो बेहतर यह है कि आप अपना एक ओरा बनाएं, उस ओरा में अपने अच्छे दोस्तों को रखें जिनके पास बैठ के आप दिली सुकून हासिल करें, जिनके पास अपने फैमिली का ओरा बनाएं कि जिनके साथ बैठकर आप जिंदगी का सही मकसद हासिल करें। देखें आपकी जिंदगी बढ़ेगी भी, आपकी जिंदगी कामयाब भी रहेगी, और आपको किसी किस्म की किसी परेशानी का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। बहुत खूब, मेरे ख्याल में बड़ी माकूल एडवाइस है, इसमें बड़ी हिकमत पोशीदा है। अगर इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो यकीनन फिर फ़ायदे की तरफ जाएंगे। अच्छा, दवाई के हवाले से जैसे आपने बताया कि एक तो डेंगू का, इस तरह और दीगर मसाइल के हवाले से भी मैं चाहूँगा ज़रा बात हो जाए कि अद्वियात तो मौजूद हैं और बड़ी इफेक्टिव भी रही कोविड के टाइम पे। ख़ास तौर पे आपने चंद एक अद्वियात का नाम दिया था, उस वक्त लोग बड़ा हैरान थे कि होम्योपैथिक के जरिए इलाज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर भाई उस वक्त लिया था जिस वक्त तो वो बताने पे जेल हो रही थी, है ना, बताने पे जेल हो रही थी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो अब सवाल ये है कि इस तरह के और जो दीगर अमराज हैं वो बड़ी तेज़ी से फैलते चले जा रहे हैं, जब मैदे के जिगर के मामला ज़्यादा। यासिर मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके चलूँगा। आजकल जो मामलात तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं उसमें लफ्ज़ कैंसर का बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि सुनने में आ रहा है। आपको पता ही नहीं चला जी उसको कैंसर हो गया है, कौन से स्टेज पे पता चल रहा है, तीसरे स्टेज पे। ये कहने की बात है, आपको पहले स्टेज पे ही पता चल जाता है। जख्म छोटा है तो उसे नासूर बना तो आप रहे हो ना, बिल्कुल सही। दर्द है तो उसे इग्नोर तो आप कर रहे हो ना, परेशानी है तो उसे बढ़ा तो आप रहे हो ना। वही आपकी वाली बात, तदारुद नहीं निकालते। बिजली की लोड शेडिंग है तो हम कोर्ट जाकर केस नहीं करते, बल्कि हम आपस में मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर रोड ब्लॉक कर देते हैं, आवाम को तकलीफ पहुंचाते हैं, दर्द पहुंचाते हैं। लेकिन अपना जो तरीका, कानूनी तरीका, उसको कभी भी इख्तियार हम नहीं करते, अपने हक का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि आप बिल्कुल दुरुस्त आपने बात की। तो अब सिलसिला यह है कि हम जिस मकाम पे होम्योपैथिक के लिए खड़े हैं उसको हम कामयाब कैसे कर सकते हैं। कामयाब यही है कि वही तशखीस आप दुरुस्त तरीके से करें। जैसे मैं आपको बताऊं कि कैंसर जिस तरह से सरवाइव कर रहा है उसकी कैसे रोकथाम हो सकती है। सबसे पहले तो यह है कि देखें, फिर वही बात हुई कि दवाएं, अगर हम सबसे पहले हमारे जब हम इलाज कराते हैं तो हम क्या कहते हैं, पैसों की फिक्र नहीं करें डॉक्टर साहब, दवा। अब डॉक्टर का दिमाग चमक गया कि भाई ओए होए होए, ये बत्तियां जल गई उसकी कि लो भैया मरीज तो कह रहा है कि मसला ही नहीं है। तो फिर डॉक्टर क्या करता है, वो फिर उससे चमक पूरी करता है, उसका इलाज नहीं करता। लेकिन डॉक्टर को उसका इलाज करने दो, उसको उसके तरीके से चलने दो। हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी ठोकते नहीं जी नहीं, तो डॉक्टर अपना पैटर्न चेंज कर देता है कि ठीक है भाई आप कहते हो तो हम आपके उस पर चल लेते हैं, हमको क्या है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो डॉक्टर को प्रेशराइज ना किया जाए। वो एक डॉक्टर है, उसे पता है, वो पढ़ लिख कर बैठा है, बीमारी को समझ कर बैठा है, तो उसको उसके तरीके से समझने दें। सबसे पहले अगर कोई भी कैंसर डायग्नोज हो रहा है, वो बून कैंसर है, ब्लड कैंसर है, स्टमक कैंसर है, लीवर कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, एक्स वाई और जेड, ऑल टाइप ऑफ कैंसर अगर आपको डायग्नोज हो गया है तो आप सबसे पहले दवा नेट्रम म्योर 200 में टैबलेट फॉर्म में पानी में घोलकर पीना शुरू कर दें 4-6 दिन 7 दिन के लिए। ये दवा उसकी जो रोकथाम है उसको कर देगी, यानी बढ़ने से उसको रोकेगी, क्योंकि बायोकेमिक है, ये अज्जा में फौरन आपके ब्लड में एब्जॉल्व होती है और वर्किंग शुरू करती है। ठीक है। दूसरी दवा जो फौरी तौर पर आपको इस चीज से बचा सकती है वो है सिम्टम के साथ अलामती टच। कि मिसाल के तौर पे पेशेंट के घुटने जो है वो ब्लॉक हो गए, यानी वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, जाके टेस्ट कराते हो पता चला जी बून कैंसर हो गया, लो भाई बून मैरो हो गया। ये क्या हो गया भाई, हमें तो सिर्फ दर्द हुई थी,
लेकिन ये दर्द नहीं थी। फिर हमने इसके लिए हिस्ट्री देखनी है कि यार आया ऐसा तो नहीं है कि कहीं आपके किसी खानदान में किसी फर्द को इस तरह हो, ब्लड रिलेशन में मौजूद हो। लेकिन अमूमी तौर पे यासिर, आपको एक मैं हैरत अंगेज बात बताऊं कि अब ब्लड रिलेशन का मामला नहीं है। अब तो ये हर चलते फिरते मामला नजर आने को मिलते हैं, खास करके जिगर का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़े का कैंसर। ये सब क्यों हो रहा है? जब आप बीमार होते हो ना तो फिर आपको सब याद आता है और फिर आप सब बुरी चीजें छोड़ देते हो। शराब पीने वाले का अगर जिगर फट रहा है, खराब हो रहा है ना, तो वो छोड़ देगा जल्दी से कि भाई मैं तो अब नहीं पीऊंगा, अल्लाह मुझे माफ कर देना। लेकिन माफ से पहले पहले आप वो तमाम जैसे मिसाल के तौर पे बड़े बूढ़े मिसाल देते हैं कि बारिश आने से पहले छपड़ा बना लो। बिल्कुल ऐसा ही। अब बारिश आ गई, उसके बाद तुम छपड़ा बना रहे हो तो सब तो तुम्हारा तबाह हो गया। तो तुमने ऐसा इकदाम किया क्यों? ऐसा इकदाम लिया क्यों कि जिससे तुम्हें परेशानी लाक हो, जिससे तुम्हें तकलीफ लाक हो, या जिससे तुम्हें किसी भी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। तो मैंने पहले बताया कि नेट्राम्योर सबसे पहली और ऑथेंटिक दवा है। उसके बाद दूसरी दवा जो आप फॉर इमरजेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं उस सूरत में कि पेशेंट को ब्लड कैंसर की वाज़ेह अलामत सामने आ रही हूँ, उसके जिस्म पे जो है वो नीले निशानात या जामनी या पर्पल निशानात नजर आना शुरू, खास करके थाई के ऊपर, ठीक है, रानों के ऊपर और उसके बाजुओं के ऊपर जब दिखने लगे, तो उसके लिए लैकेसिस हमारे पास एक मेडिसन है, ये इस्तेमाल हो सकती है हाइपोटेंसीज में। लेकिन ये कि डॉक्टर से मशवरा करें, इज वेरी वेल मेडिसन फॉर होम्योपैथ। अच्छा, दूसरी चीज होम्योपैथी में जो आपको मिल रही है कार्बोवेज मिल रही है। उसकी भी अलामतों में होंठ नीले, चेहरे पे नीलापन, जिस्म में नीलापन, क्योंकि आपका जो ब्लड है वो डेड होना शुरू हो जाते हैं प्लेटलेट्स आपके, तो वो नीलापन चेहरे पे आना जो है वो शुरू हो जाता है जिस्म के ऊपर। तो उसके लिए कार्बोवेज 1 mg आप और मेडिसिन दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, डिस्कशन जारी रखते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। छोटी सी आप बड़ी ब्रेक ले लें, मसला नहीं है। बड़ी ब्रेक ले लें, बड़ी ब्रेक ले लेते हैं। बड़ी ब्रेक से ही वापस आए हैं एक्चुअली वैसे तो, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक से वापस आ रहे हैं। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी। मोहतरम जनाब सलमान सिद्दीकी साहब तशरीफ़ फरमाएँ, होम्यो कंसल्टेंट हैं और होम्योपैथी के हवाले से और मुख्तलिफ़ अद्वियात के हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे थे, और एक बड़ा आम और हसास मौजू और मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। कैंसर के हवाले से आप बता रहे थे बड़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है, और आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि इसकी तशख़ीस इतनी देर से शायद हो जाती है कि उस वक्त फिर इम्कानात बहुत कम होते हैं, और बहुत सारी मिसालें ऐसी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा ज़रा सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। अद्वियात के हवाले से आपने चंद एक की तो निशानदेही की है, नताइज इसमें अब तक क्या रहे हैं, क्या रिज़ल्ट अब तक आया है आपके पास, क्योंकि फ़ीडबैक भी आती है, आप सारी चीज़ों को देखते भी हैं, तो किस हद तक जो है वो नताइज आए? यासिर, होम्योपैथिक में सबसे ज़्यादा जो बेस करती है ना वो साइन और सिम्टम करती है, और तीसरी जो बेस है वो है पोटेंसी। सही। फिर मैं कहीं कहूँगा कि हमारे यहाँ पोटेंसी के हवाले से सिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, डॉक्टर अपने हिसाब से लेके चल रहा होता है। जबकि मिसाल के तौर पे 6x है, 30 है, 200 है, 1m है, तो किसी वजह से ही है ना जी, बिल्कुल सही। CM है या उससे आगे जा रही है, तो किसी वजह से ये पोटेंसियों को बढ़ाया गया ना। अगर एक ही रॉ पे चलना होता तो 200 पोटेंसी होती या 30 होती या 6x होती, चलती रहती। लेकिन ज़माने के मुताबिक से जब अपने आप को तब्दील बीमारी ने किया, वायरल इन्फेक्शन अपने आप को तब्दील किया एलोपैथिक के मुताबिक से, हम नहीं कहते, बिल्कुल सही। होम्योपैथिक तो कुव्वत हयात की बात करती है, कुव्वत सकत की बात करती है कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है। जब आपकी बर्दाश्त टूट जाती है तो आप ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। आपकी जब उम्र 30 साल होती है तो इसका मतलब है कि आप आगे आने वाले 30 साल में आपको अपने आप को वो जो मेंटेन आपने 30 साल में किया है वही मेंटेनेंस आपके काम आएगी। बिल्कुल ठीक है। यानी आप एक घर बनाते हैं तो हर साल तोड़ के दोबारा तो नहीं बनाते। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही। उसमें कोई चीज तरक्की कुछ हो गई, कोई कमरा बना दिया, टैंकी डाल दी तो समझ आ रही है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि आप फिर तोड़ रहे हैं, फिर वही स्ट्रक्चर बना के फिर उसके ऊपर आप जो है टैंकी बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है कि कमरा बना रहे हो, ऐसा नहीं है। तो इसी तरह से बॉडी अपने आप को जो आप तैयार करके दे रहे हो वही आपको आइंदा आने वाले टाइम में आपको सपोर्ट करेगी। अगर आप अच्छा खा रहे थे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा है, आपका कैल्शियम अच्छा है, आपका प्रोटीन अच्छा है, आपके कार्बोहाइड्रेट अच्छे हैं, तो आप 40, 45, 50 तक एक बेहतरीन और एक
ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जिसमें कोई बीमारी सामने नहीं होगी, देन यू आर हैप्पी एंड बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन अगर आपने वही गुटके पान छालिए फजूलियात कर करके अपने 30 साल में अपने खून को ख़राब किया, तो याद रखिएगा कि 35-40 में आने के बाद आपको शुगर, ब्लड प्रेशर और इस तरह की बीमारियां अटैक करेंगी। बिल्कुल करेंगी। कैंसर का डायग्नोज आम बंदे में जो टाइम लिमिट है वो 35 ईयर है जी। 35 साल में जब बंदा होता है तो ये चीज सामने इजीली आ जाती है, जिसमें आपको पता चलता है कि भाई मैंने जो कारकर्दगी अपनी जिंदगी में अपने जिस्म के साथ की है ना, बिल्कुल ठीक है। तो अब उसका नतीजा सामने आ रहा है। तो फिर आपको अल्लाह भी याद आ रहा होता है, फिर आपको मस्जिद भी याद आ रही होती है, फिर आपको तस्बीह भी याद आ रही होती है, फिर आपको कुरान भी याद आ रहा होता है, फिर आपको लोगों में पैसे बांटना भी याद आ रहे होते हैं, सब याद आ रहा होता है। क्यों याद आ रहा होता है? कि आपका मकसद होता है कि अल्लाह तू मेरी जिंदगी प्लस कर दे, मुझे बचा ले, कुछ भी हो जाए, जो भी हो जाए। फिर दूसरी चीज, हम अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक जंग लड़ते हैं पैसा इकट्ठा करने की, कि यार पैसे होने चाहिए, और अपनी एक बेहतरीन जवानी, एक खूबसूरत जवानी, एक मस्त जिंदगी हम बर्बाद कर देते हैं। और जब हम एज पर आते हैं, तो हम जब बीमार होते हैं, तो वही पैसा जो हम इकट्ठा कर रहे हैं वो हमारी बीमारी में जी सर्फ हो रहा होता है। ये चीज़ें हमारे माशरे में जहनी दबाव और तनाव का शिकार बनती हैं। जो जहनी तनाव जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं जी, और एंजाइटी हम कह रहे होते हैं उसको, जो जहनी दबाव का शिकार हमको कर रही होती है, एसिडिटी हमारे अंदर बढ़ जाती है। तो हम जब इन चीज़ों को नहीं समझ पाते ना, तो हम परेशान हो जाते हैं, और परेशान होके हम मशवरा उससे लेते हैं जो पहले से परेशान है। बिल्कुल सही। अब वो क्या मशवरा दे रहा है कि उसने जो परेशानी के लिए ली, उसने आपको परेशानी के लिए दी, आप और परेशान हो गए। जी, ये फार्मूला अगर समझ आ जाए ना, तो आप सीधे जाएं ढंग के डॉक्टर के पास, उससे अपनी बात करें, चाहे वो दोस्त डॉक्टर हो आपका, कम से कम उससे आप अपनी डिस्कशन करें। आप कुछ ना करें, अपने आप को किधर भी ले जाएं, किसी के भी पास ले जाएं, माहिर नफ्सियात के पास ले जाएं, कोई बुरी बात नहीं है। बैठ के बात करें कि भाई मुझे ये मसला है, इसका हल और तदारुत क्या है। बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही हो, यकीनन हो ये भी सकता है आपको थकन बहुत ज्यादा हो रही हो सकता है आप दूसरों के लिए परेशानी में मर रहे हो, सही है, हो सकता है आपके सफर मुसलसल हो सकता है आप अकाउंटेंट बैठे हुए हो, मुसलसल चेक आना, जरा सी गलती, जरा सी परेशानी, हजारों तरीके की परेशानियां हैं जो इंसान को बीमार करती हैं। और यही चीज जब आप बहुत ज्यादा बोझ अपने ऊपर डालते हो, तो वो फिर डैमेज करना शुरू कर देते हैं आपके लीवर फंक्शन, जी, आपका स्टमक फंक्शन, यानी आपका जिगर, आपका मैदा, आपकी हड्डियां, आपका खून, सब चीजें अपनी जगह से उस मुतनासिब तरीके से वो काम नहीं कर पाते जिस तरह उनको करना चाहिए। बिल्कुल सही है। यहां से कैंसर की शुरुआत होती है। कैंसर एक लफ्ज ऐसा है कि जो खौफ की अलामत है, इसके आगे मौत है, बस ये है वो लफ्ज। लेकिन कैंसर का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई डैमेज है कि जिसकी निशानी तुमको नजर आ रही है, भाई तुम उसका इलाज कर लो। बिल्कुल ठीक है। इंसान का जहन जो सोचता है वही उसको मिलता है। तो जो नेगेटिविटी है ना, माइनस सेल्स, वो फौरन आते हैं, भाई ये तो सही नहीं हो रहा, इसका क्या हो रहा है। अब जब वो गालिब आता है तो वो बंदा फिर कहीं का नहीं रहता। जी। एक अच्छा डॉक्टर भी उससे मिलेगा, उसको 1 घंटे तक समझाता रहेगा, वो घूम के वापस वहीं आ जाएगा, तो फिर ये दर्द क्यों है? अरे भाई ये इसलिए है। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कराची के अंदर अगर हम बात करें, जो कैंसर फैल रहा है वो ज्यादा जो कैंसर हो ब्लड कैंसर है। जो सिंध के अंदर आपको कैंसर मिलेगा, बहुत ज्यादा कैंसर जो आपको मिलेगा वो जिगर का कैंसर मिलेगा। तो सबसे पहले मुतासिर होता है हमारा जिगर ही मुतासिर होता है, जो खून को बनाना और खून की तरसील करना या तो बंद कर देता है, या खून गाढ़ा होना शुरू हो जाता है और बेहतर तरीके से आपके जिस्म तक मुतवाजिन तरीके से पहुंच नहीं पाता, जिससे आप जहनी और जिस्मानी तौर पर अबतर या बीमार हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। यानी आपकी कुव्वत हयात दम तोड़ना शुरू कर देती है कि बस इससे ज्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है, अब कुछ करो। जैसे मिसाल के तौर पे आप नॉर्दर्न एरिया जाते हैं, यहाँ पर आसानी से सांस ले रहे हैं, मगर जब आप ऊपर एरिया में जाएंगे तो वहां आपको सांस खींच के लेनी पड़ती है, आपका दम घुट रहा होता है। क्यों? कि आपने फेफड़ों की आपकी प्रैक्टिस है ही नहीं। अगर आपके फेफड़ों की प्रैक्टिस होगी तो आप बेहतर सांस लेंगे। बिल्कुल ठीक। तो मैं आप कैंसर के हवाले से, क्योंकि हम एक सेक्शन रखेंगे इंशाल्लाह बेहतर से, ये तो अभी
बात से बात निकली तो यहाँ तक Exactly. पहुंची। तो इसके लिए मैं कुछ दवाएं हैं जो हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे बता रहा हूँ कि आप एहतियात इलाज से बेहतर है और परहेज भी इलाज से बेहतर है। अगर आप अपनी ग़िज़ा में केले का इस्तेमाल करें प्रॉपर, बिल्कुल ठीक है, 1 सेब का रोज़ाना इस्तेमाल करें प्रॉपर, ये 2 फल ऐसे हैं जो प्रॉपर आपको 12 महीने मिलते हैं। बिल्कुल ठीक है पालक का इस्तेमाल करें सब्जियों में, और प्याज का इस्तेमाल करें। जी, बिल्कुल ठीक है, ये 2 वो चीज़ें जो आपको प्रॉपर इजीली मिल जाएंगी 12 महीने। बिल्कुल ठीक है, अपनी ग़िज़ा में इसका इस्तेमाल करें। सिरके वाली प्याज का इस्तेमाल करें। सिरका एक बेहतरीन जो है ग़िज़ा भी है, बेहतरीन सालन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कहा है। पहली दवा जो इसमें मैंने आपको बताई नेट्राम्योर, जो हिफ्ज़ तकद्दुम के तौर पे आप नॉर्मली भी अपने घर में इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है जी, ये नमकियात की कमी को पूरा करती है। दूसरी दवा कार्बोवेट, जब हम ज़्यादा खाना खाते हैं, बसरखोरी कर लेते हैं, तो उसके बाद हम इसे आसानी से हज़म करने के लिए, सीने की जलन को ख़त्म करने के लिए जर्नल होम्योपैथी में इस्तेमाल कराई जाती है। लेकिन अगर ऐसी कोई भी कंडीशन है कि एक वक्त हो गया और वो सही नहीं हो पा रही, तो आप कार्बोवेज का इस्तेमाल शुरू करें। और कार्बोवेज की पहली निशानी में ये है कि सर्दी का ज़्यादा लगना, नेल्स के ऊपर निलाहट का आना या होंठ के ऊपर निलाहट का आना, या आपको सांस में घुटन का महसूस होना, या ऑक्सीजन कम हो जाना। कार्बोवेज एक ऐसी मेडिसिन है जो ऑक्सीजन को फौरी तौर पे कवर करके देती है। तो आप फौरी तौर पे कार्बोवेज को यूज़ कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से अपने लिए चुन सकते हैं बेहतर इलाज में। दूसरी दवा इसमें हम अगर प्रॉपरली यूज़ करते हैं तो वो है एंटीमोनियम क्रूडम है, राइट, जो मैदे के अमराज के बढ़ने की वजह से मामला ख़राब होते हैं, जैसे अल्सर का हो जाना। जी, अच्छा, अल्सर को तवज्जो ना देने की वजह से सबसे बड़ा मसला फिर वो कैंसर की तरफ जाता है, क्योंकि वो खराशें जब पड़ जाती हैं उस पर तवज्जो नहीं देते, तो बाज़ दफ़ा ब्लड हमारे बलगम से बाहर आ रहा होता है। जी, जी, ठीक है, हम क्या समझते हैं जी पायरिया हो गया है और पायरिया से मसूड़ों से ब्लड आ रहा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन वो खराब होता है मैदे की वजह से। बहुत खूब, बिल्कुल, पायरिया कोई बीमारी नहीं है, पायरिया वजह है आपके मैदे के खराब होने की, मसूड़े खराब होने की वो वजह है। आप उस वजह को दूर करें। मुंह से बदबू आना, उस पेशेंट को जिसके मुंह से बदबू आ रही हो तो वो इस बात को समझ ले कि खतरे की घंटी, खतरा सर पे मंडला रहा है, एहतियात जरूरी है, ख्याल जरूरी है। तो वो एंटीमोनियम क्रूडम सीधा सीधा 30 के बजाय 200 पोटेंसी में उसको अप्लाई करें। तीसरी दवा आ जाते हैं हम, ये मैं वो लोकल दवाएं बता रहा हूँ जो रिपेटरी की नहीं है, बहुत आसानी के साथ आपको मिल जाएंगी, बहुत आसानी से आप इसे परचेज कर सकते हैं लोकल कंपनी की। जी, जी, अभी जब हम रिपेटरी में जाते हैं तो वो दवाएं आपको मिलती ही नहीं है, डॉक्टर ख्वार होके रह जाता है, मरीज ख्वार होके रह जाता है। और फिर यही मैं आपसे पहले भी कहा कि शोबे हो या लर्निंग लेबोरेटरीज हो, इन्होंने ऐसा पैटर्न तैयार किया रिपेटरी का कि आम डॉक्टर पिस गया है उसे यार 90% डॉक्टर रिपेटरी नहीं पढ़ते, उन्हें पता ही नहीं है, वो अपने जर्नल काम को लेके चल रहे हैं। तो भाई जर्नल दवाओं को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त, मेरे भाई जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको आसानी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। आंतों के कैंसर के लिए ये मैं आपको, आंतों के कैंसर की अलामत क्या है, जो हजाबत है वो उसमें लेस आना, पस आना शुरू हो जाता है और वो बदबूदार होती है और वो फटी हुई बिल्कुल हजाबत आ रही होती है। तो उसके लिए बिप्टेशिया हमारे पास मौजूद है, जो आंतों के कैंसर की एक इतनी इंतहाई मौसर दवा है कि आप सबसे पहले बिप्टेशिया अप्लाई करें पेशेंट को। इसमें होता क्या है कि लूज मोशन पेशेंट को हो रहे होते हैं, जो सारे तदारुत के बाद भी वो सेट नहीं हो पा रहे होते हैं और फिर ब्लड आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आप, हमारे पास जो मेडिसिन है स्टूल पास करते हुए ब्लड आने की, चाहे वो टाइट स्टूल पर आए या लूज स्टूल पर आए, आप उसमें जो है मरकॉल जो है वो आप उसको इस्तेमाल करा सकते हैं 200 पोटेंसी में। ये ऐसी दवा है कि आप यकीन कीजिए मैं आपके हजारों रुपए बचवा सकता हूँ यहाँ बैठ के, दयानतदारी से और ईमानदारी से, होम्योपैथिक के तवस्सुत से। मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है ना, एक डॉक्टर हूँ, मैं 10 मेरे पास रास्ते हैं कि मैं ना बताऊं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मैं क्यों बताऊं भाई, ये तो हमारे क्रीम दवा है ना, हम इस्तेमाल करा रहे हैं, हम आपको क्यों बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए कि रब राजी तो सब राजी, सब राजी। तो आप, ये कैंसर अगर आंतों का है और ये बहुत आम कैंसर है और उसकी वजह ये है कि कॉन्स्टिपेशन इज वेरी कॉमन डिजीज फॉर कराची, बिल्कुल सही, बहुत कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। तो उसके लिए बिप्टेशिया अगर ऐसा है कि ब्लड आ रहा है और मोशन बार बार हो रहे हैं, इसके बाद एक दवा है हमारे पास एथोजा के नाम से। इसमें पेशेंट का मैदा सूज जाता है और
मैदे के मुंह पे जख्म और वरम हो जाता है जो कैंसर की तरफ रिप्लाई कर रहा होता है। Exactly. तो एथोजा हमारे पास जो दवा है उसको, उसकी अलामत यह है कि बार बार उबकाई उबकाई, उसे उल्टी नहीं हो रही है, पेशेंट को उबकाई हो रही है, उबकाई इतनी उबकाई हो रही है कि उसके जो फेफड़े पे वरम आ जाता है। और वरम के बाद जब वो वरम सही नहीं होता, ब्रोंकाइटिस की तरफ जाता है, तो पेशेंट को यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई चीज मेरे अटकी हुई है, और फिर वो एंजाइटी की तरफ चला जाता है, और फिर वो एक ऐसे रॉ पे निकल जाता है ठीक जो नुकसानदेह। डॉक्टर तो साहब, वक्त मेरे लैक्टेशिया पास इस्तेमाल करें, इज द बिल्कुल ठीक बेस्ट है। मेडिसिन फॉर होम्योपैथी फॉर कैंसर। ठीक है, इंशाल्लाह हम ऐसा करते हैं कि अगली जो हमारे जो सिटिंग होगी उसमें इंशाल्लाह मजीद इसके एक ऊपर तो बात वक्त बड़ा करेंगे। जालिम है, जब शुरू होते हैं तो वक्त खत्म हो वक्त जाता है। खत्म हो तो जाता है। बिल्कुल, मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर मजीद जो है वो बात सलामत करनी रहिए जी, ज़रूरत है। बहुत सलामत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद थे और खुल के सारी चीज़ों के ऊपर गुफ्तगू करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, तमाम मेडिसिन के हवाले से भी आपको बताया, और मज़ीद अगर कोई चीज़ जानना चाहते हैं, नंबर्स हम इसीलिए चलाते हैं कि आप उसके ऊपर रब्ता कर सकें, तो रब्ता ज़रूर करें ताकि मज़ीद आपको इसके बारे में बताया जा सके। प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, इजाज़त आपसे लेनी होगी। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।